हेलो फ्रेंड्स, आज हम संख्याओं पर आधारित कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे जिनका यूज़ हम एग्ज़ाम में डायरेक्ट करेंगे। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे एग्ज़ाम में। दो अपरिमेय संख्याओं का योग। दो अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। परिमेय या अपरिमेय, इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते कि वह परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर वो भी परिमेय हो सकता है या तो अपरिमेय होगा। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। और दो अपरिमेय संख्याओं का भाग ये भी परिभाषित नहीं होता है, या तो ये परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। तो अपरिमेय संख्याओं पर जितने भी हम ऑपरेशंस लगाएंगे, योग, अंतर, गुणा और भाग, चारों में भी हम परिभाषित नहीं कर पाएंगे कि जो संख्या आएगी रिजल्टेंट वैल्यू वो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा ही अपरिमेय होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर, इनका अंतर भी हमेशा अपरिमेय होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय होगा और परिमेय और अपरिमेय संख्या को जब हम भाग करें तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। सम और सम संख्या को जब हम प्लस करते हैं, योग करते हैं उनका, तो रिजल्टेंट वैल्यू सम ही आती है। दो विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। सम और विषम संख्या का जब हम योग करते हैं तो हमें एक विषम संख्या प्राप्त होती है। विषम और सम संख्या, बस यहाँ पर हमने उसका क्रम चेंज कर दिया है तो वो विषम ही रहेगा। दो सम संख्याओं का अंतर हमेशा एक सम संख्या होगी। दो विषम संख्याओं का अंतर हमेशा एक सम संख्या होगी। सम और विषम या तो विषम या सम, इन दोनों का जब हम अंतर निकालें तो इनका अंतर हमेशा ही विषम संख्या होगी। दो सम संख्याओं का गुणा, इनका दो सम संख्याओं का गुणन अगर हम करते हैं तो सम संख्या प्राप्त होती है। दो विषम संख्याओं का गुणन अगर हम करें तो दो विषम संख्याओं का गुणनफल विषम संख्या प्राप्त होगी। सम और विषम संख्या या तो विषम और सम संख्या अगर हम लेते हैं तो इनका गुणनफल हमेशा ही सम संख्या आएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।